बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ इंजीनियर सैयद सफदर शाह हाजिर है। यूनिट 10 इंग्लिश क्लास 11 पैक्टा 2025-26 नया सिलेबस की नई बुक। और आज इसका यूनिट 10 है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपका लेसन है, जो अभी आपको स्मार्ट सिलेबस बताया गया, उसमें भी ये शामिल है। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश द पर्शियन ऑन हिप्पल द बिल्डर। जॉर्ज मेरिडेथ ने लिखा 1828 से 1909 तक। और यूनिट 10 है, तो आज इसकी हम उर्दू की ट्रांसलेशन करने वाले हैं। कि किस तरह शार्पिश ने, जो बिल्डर थे हिप्पल, उसको सजा दी। उसके हवाले से ये पूरा एक शॉर्ट स्टोरी है, जो बहुत आप माशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। और एक मुनफरद अंदाज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और उम्मीद है आपको ये काविश मेरी अच्छी लगेगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। जी। तो सबसे पहले तो हम हर एक जो आपकी बुक में मौजूद है, पूरा एक पैराग्राफ है। जो पहला हमने पैराग्राफ आज करने वाले हैं इसका, तो ये एक लेंथी है आम लेसन्स के मुकाबले में जो पीछे हम पढ़ते हैं। तो उनको हम पढ़ेंगे, और फिर ये हर एक का हमने आपको यहाँ पे मीनिंग भी बताया हुआ है और आखिर में फुल ट्रांसलेशन की हुई है। सो आइए हम इसको पहले पढ़ते जाते हैं। दे रिलेट। रिलेट माने होता है वो बयान करते हैं, या रिलेट करना, मुआवजा करना। दैट शार्पिश, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक है। दैट शार्पिश, के शार्पिश द पर्शियन, फारसी शख्स को कहते हैं, ईरान का बाशिंदा। कमांडेड, हुक्म देना, फरमान जारी करना। द बिल्डिंग ऑफ, तामीर का, ए पैलेस, एक महल। एंड हिप्पल, और हिप्पल जो उसका मेमार था, वाज हिज बिल्डर, उसका मेमार था। ये बिल्डर मेमार को कहते, तामीर करने वाला। तो they relate that Sharpish the Persian commanded the building of a palace and Hippal was his builder। तो नीचे कंप्लीट हमने ये देखें आपके लिए आसानी के लिए, और उम्मीद है आपको ये काविश हमारी अच्छी लगेगी। वो यानी कि लोग बयान करते हैं कि शार्पिश एक फारसी शख्स था, या फारसी ने एक महल तामीर करने का हुक्म दिया, और हिप्पल उसका मेमार था। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस वाइज हमने इसको इस अंदाज में आपके लिए लेके आए हैं। द वर्क लिंगर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द रीड ऑफ शार्पिश इवन टू हिज फोर्थ। देखिए द वर्क, ये काम, यानी कि ये काम जो जारी था। लिंगर्ड फ्रॉम यानी कि अब काम कौन सा था, जो इमारत महल तामीर करना। लिंगर्ड सेकंड फॉर्म वर्ब है। लिंगर्ड जारी रहा, तूल पकड़ता रहा, फ्राम से जारी रहा। द फर्स्ट ईयर, पहले साल, ऑफ द रीन, सल्तनत के, यानी कि हुकूमत, दौरान हुकूमत जो होती है उसको रीन कहते हैं। ऑफ शापिश, शापिश की। इवन तक, ठीक है जी। हेज, यहाँ तक के भी हो सकता है। हेज उसके, ये प्रोनाउन है। जो फोर्थ, चौथे, ये काम शापिश के पहले साल की सल्तनत से लेकर उनके चौथे साल तक जारी रहा। ये देखिए जी, ये मुकम्मल हमने माशाल्लाह क्लियर कर लिया। होपफुली आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और बड़ी एक स्टोरी है, कहानी है, जो दिलचस्प भी है और मुनफरद भी है। उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये काविश अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी, one day Sharpish went to the riverside where it stood to inspect it। यानी कि आप देखें जी, फिर वन बाई वन हमने इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। वन डे, एक दिन। शापिश, शापिश वेंट टू, की तरफ गया, टू द रिवर साइड, दरिया किनारे की तरफ। वेयर, जहाँ, इट स्टोड, वो खड़ा था, या वो तामीर जिसकी वहां हो रही थी, जो महल की बात हो रही है। इट का इशारा प्रोनाउन है। ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। गो वेंट है होता है, गॉन, स्टैंड स्टोड स्टोड। सो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं। टू इंस्पेक्ट, मुआयना करना। इट, उसका, यानी कि महल का। एक दिन शापेश दरिया के किनारे गया जहां उस महल की तामीर थी, ताकि उसका मुआयना करे। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। जी, हिप्पल was sitting on a marble slab among the stones and blocks around him, strict lazily the masons and stone cutters and slaves of burden। जी, तो आइए इनके हम मीनिंग वन बाई वन भी करते हैं। हिप्पल वाज सिटिंग, यानी हिप्पल बैठा हुआ था।
ऑन ए मार्बल स्लैब, यानी कि संगे मार्बल की तख्ती पर, अमॉन्ग द स्टोन्स एंड ब्लॉक्स, यानी कि पत्थरों और ब्लॉक्स के दरमियान। अमॉन्ग दो से ज्यादा चीजों के दरमियान की बात होती है, दो के दरमियान भी आता है। राउंड है उसके गिर्द, यानी कि इर्द गिर्द जो राउंड होता है। स्ट्रिक्ट यानी कि फैला हुआ। लेजरी सुस्त रवि से, सुस्ती से, द मैसन्स मेमार मिस्त्री तामीर करने वाले, एंड स्टोन कटर्स और संग तराज पत्थर को काटने वाले, एंड द स्लेव्स ऑफ बर्डन और बोझ उठाने वाले, गुलाम जिसे कहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वाज सेटिंग था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो आपको ये भी आपको साथ साथ बता रहे हैं, ये कंजंक्शन यूज हुआ है। तो पिपल पत्थरों और ब्लॉक्स के दरमियान एक संग मार्बल की तख्ती पर बैठा था। उसके गिर्द मेहमान संतराश और बोझ उठाने वाले गुलाम स्वस्थ रवि से फैले हुए थे। तो एक और सेंटेंस हमने इस पैराग्राफ का पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। एंड दे विद द कर्व ऑफ ह्यूमरस एंजॉयमेंट ऑन देयर लिप्स, फॉर ही वॉज रिसाइटिंग टू देम एडवेंचर्स interspersed with anecdotes and recitations and poetic instances of as was his wont। जी, आइए इनके मीनिंग देख लें। एंड दे, और वो यानी कि उनके, विद द कर्व, कर्व थोड़ी सी खमदार शक्ल को, खमीदा सी को कह देते हैं। जब मुस्कुराता है तो आपको पता है आपके खमीदा सी वो मुस्कुराहट के दौरान आपकी शेप बनती है। ऑफ ह्यूमरस, मिजाहिया की, एंजॉयमेंट खुशी, यानी कि मिजाहिया खुशी की। ऑन देयर लिप्स, उनके होंठों पर। फार ही वाज रिसाइटिंग, वैसे फार के लिए लाजमी होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों के लिए आ रहा है, क्योंकि वो सुना रहा था टू देम, उनको, एडवेंचरस मुहिम्मात, मुहिम से भरपूर। इंटर पास यानी कंबाइंड जो होते शामिल होना, विद शामिल थे, पास का फिर इम्प्रेवेद। एनेक्डोट्स यानी कि किस्से को कहते हैं एनेक्डोट्स, या कहानियां जो होती हैं। एंड रेसिटेशन, हकायात, यानी कि कोई चीज़ हिकायत के मुताबिक तिलावत से रिसाइट करना, तिलावत के लिए भी यूज होता है। एंड पोएटिक, और शायराना इंस्टेंसेस, वाकयात। एज वाज, जैसा कि था। हिज वांट, उसकी आदत, उसका मामूल। आइए इसका कंप्लीट ये नीचे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। और उनके लबों पर लुत्फ व मुसरत की खमीदा मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो उन्हें मोहम्मद सुना रहा था, जिनमें किस्से, हिकायात और शायराना वाकयात शामिल थे, जैसा कि उसकी आदत थी। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी, they were like pleased flocks whom the shepherd hath led to a pasture freshened with brooks, there to feed adorantly he the shepherd in the midst। ठीक हो गया जी। आइए इनके मीनिंग देखते हैं वन बाय वन। देवर लाइक, वो की माने थे, प्लीज, यानी कि अब दे का जो प्रोनाउन है यूटिलाइज किसकी तरफ हो रहा है, जो साथ साथ लोग बैठे हुए थे। प्लीज फ्लॉक्स, खुश मिजाज रेवड़ से तशबीह दे रहे हैं, लाइक की तरह। ठीक है जी। होम, जिन्हें द शेफर्ड चरवा, हायत लीड टू पास्चर, चरागाह की तरफ ले गया। अब हायत, ये पुरानी इंग्लिश में लिटरेचर में यूटिलाइज करते थे इसका, जैसे अब आजकल हैज इस्तेमाल होता है। ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आ जाएगा, इशारा है। चरागाह की तरफ ले गया। फ्रेशन विद ब्रूक, यानी कि स्ट्रीम, नदी नालियों को कहते हैं, ये वो पानी से हो। चश्मों से तार, यानी चश्मा भी कहते हैं, तरोताज़ा चश्मे या चश्मों से तार। देयर टू फीड, वहाँ देयर, वहाँ टू फीड, खिलाना, खाना खिलाना या चरना चराना। एडोलेंटली, बेफिक्री से। ही यानी कि वो, द शेफर्ड इन द मिडस्ट, यानी कि दरमियान में। वो ऐसे खुशगवार और खुशबाश रेवड़ की मानित थे, जिन्हें चरवाहा चश्मों से तार चरागाह की तरफ ले गया हो, ताकि वो बेफिक्री से चर सके और वो चरवाहा उनके दरमियान मौजूद हो। तो ये भी हमने, डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, हमने ये भी देख लिया कंप्लीट। तो ये हमारा आज का था पहला, ये पैराग्राफ, ये कंप्लीट पैराग्राफ है। तो अगर आप देख सकें तो सामने आपके है। अगर वंस अगेन हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, और इसकी कंप्लीट की भी हमने ट्रांसलेशन कर रखी है, वो भी फिर आप देख लें, साथ साथ बुक साथ रखें। They relate that Shapish the Persian commanded the building of a palace and Kippal was his builder. The work lingered from the first year of the reign of Shapish even to his fourth. One day Shapish went to the riverside where it stood to inspect it. Kippal was sitting on a marble slab, यानी कि संग मार्बल की जो तख्ती होती है, सेल होती है। अमॉन्ग द स्टोन्स एंड बुलॉक्स अराउंड हिम स्टिच्ड लेजली द masons and stone cutters and slaves of burden।
and they, with the curve of humorous enjoyment on their lips, for he was reciting to them adventures interspersed with the anecdotes and recitations and poetic instances, as was his wont. They were like pleased flocks whom the shepherd had led to a pasture freshened with brooks, and they are to feed arrogantly, he, the shepherd, in the midst. जी। वो बयान करते हैं कि शापेश जो एक फासी शख्स था ने एक महल की तामीर का कमजा हिप्पल उसका मेमार था। ये काम शापेश की सल्तनत के पहले साल से शुरू होकर चौथे साल तक जारी रहा। एक दिन शापेश दरिया के किनारे गया जहां वो महल तामीर कर रहा था ताकि उसका मुआयना करे। हिप्पल पत्थरों और बुलाक के दरमियान एक संगमरमर की सील या तख्ती पर बैठा था। उसके गिर्द मेमार संतरा बोल डालने वाले गुलाम सुस्ती से फैले हुए थे और उनके लबों पर लुत्फ़ मुसर्रत की खमीदा मुस्कुराहट थी, क्योंकि खिप्पर उन्हें अपनी महमात सुना रहा था, जिनमें लतीफ़े हिकायात और शेरी मिसालें शामिल थी, जैसा कि उसका मामूल था। वो ऐसे खुशबाश रेवड़ की माने थे जिन्हें चरवाहा चश्मों से ताज चरागाह की तरफ ले गया हो ताकि वो बेफिक्री से चर सके और वो चरवाहा उनके दरमियान मौजूद हो। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये हमारी कहावत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे किसी हवाले से कांटेक्ट करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये हमारा है बुखारी बिट्स @gmail.com, बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ये चैनल डिजिटल प्रोफाइल जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ये जो यूट्यूब चैनल है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर भी करें। सो आज का ये लेक्चर यहाँ तक। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।